गबोल साहब, ये मामला आगे बढ़ेंगे या खराबी और बढ़ेगी? कोई बेहतरी की जानब बढ़ेंगे हम या खराबी की जानब बढ़ेंगे? देखिए, नदीम को मैं ये कहूँगा कि नदीम ने कहा कि सिर्फ ज़िम्मेदार इमरान खान है या नहीं है। मैं भी समझ, देखिए मैं और नदीम अफजल चंद 2008 की असेंबली में हम लोग मेंबर्स थे। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो शुरू से ही चल रहा था वो ख़त्म कर दिया था। एक भी सियासी कैदी नहीं था इस 5 साल के दौर में। उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने भी फॉलो किया। इमरान खान ने आते ही कहा कि ये जो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ये सब अंदर जाने वाले हैं। उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था। आप कहते हो ना कि इमरान खान इसकी ज़िम्मेदार है या नहीं है। इमरान खान अगर ख़ुद ज़िम्मेदार नहीं है तो इमरान खान के जो इस वक्त जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जो इमरान खान को गलत मशवरे दे रहे हैं, वो सब ज़िम्मेदार हैं। और वो सब फिर एक एक करके दूसरी जमातों में चले जाएंगे, या वो खुद ऐसे लोग हैं जो अनटचेबल्स हैं। लेकिन बात यह है कि इमरान खान नाम तो बार बार नाम किसका आ रहा है? इमरान खान का आ रहा है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है। अगर मरियम को जो है सुबह 4 बजे शिफ्ट किया गया तो मुझे बताया, क्या एक प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता था कि एक क्रिटिकल हालत में बाप है, बेटी को रहने दो उसके साथ? उस प्राइम मिनिस्टर को इतनी ताकत है कि वो कर सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर या तो बेबस है, या तो कह दे कि मैं बेबस हूँ, कि डोरियां किसी और के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं रुलाऊंगा आपको, आज आप रो रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं मौलाना फजल रहमान को किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं पार्लियामेंट पहली दफ़ा डीजल के बगैर चल रही है। आज उसी मौलाना फजल रहमान को आप इजाज़त दे रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च करे या ये आज़ादी मार्च करे। तो आप इतनी बड़ी बातें ना करें, और यू टर्न्स में तो आप वैसे ही माहिर है। तो बात यह है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। मैं भी मानता हूँ जिम्मेदार नहीं है, और भी लोग जिम्मेदार हैं जो इमरान खान को लेकर आए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। आप जैसे सियासी लोग जो आपने अच्छी बातें की हैं, इतने ये इमरान खान के साथ कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? उनको तो सिर्फ गालियां देना आता है। वो टॉक शोज में आते हैं, सिर्फ गालियां देते हैं ऑपोजिशन को, सिर्फ नबील गबोल साहब तरह की बातें करते हैं जो आप नहीं करते हो। नदीम, नबील गबोल साहब, आपके साथ ज्यादतियां नहीं हुई? जुल्फकार मिर्जा वाला सीन आपने नहीं देखा? बिल्कुल हुई है। अब मेरी बात सुन लें, कराची में सैफ और रहमान के दौर में ज्यादतियां नहीं हुई? सुलेमान फारूक, आज शर्मिला फारूकी का ट्वीट आपने नहीं देखा? पिछले दौर में मैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब अक्सर जिक्र करते हैं, वो EOBI केस जो ये रगड़ते हैं, जो जिसमें बड़े बड़े DHO को तो किसी ने नहीं पूछा। जफर गोंदल का भाई पीपल पार्टी में था, उसके बेटे का अमेरिका का वीजा बुला कर रिजेक्ट किया गया, जेल की काल कोठरी में बंद किया गया कि वो पीपल पार्टी से तल्लक रखता था। तो ये हर दौर में होते हैं मामलात। बड़े बड़े लोगों से आप जाएं, अपना ब्यूरोक्रेट से जाएं, ब्यूरोक्रेट से पूछे जाके जो जेलों में बेचारे पिछले अदवार में बेगुनाह पड़े थे। कई ब्यूरोक्रेट्स मैंने देखे हैं बेगुनाह है, सिर्फ मिनट्स लिखने पे, एक मीटिंग्स के अंदर मिनट्स लिखने पे, एक सिकंदर मेकन था, वो सिर्फ मिनट्स लिखने में जेल चला गया, 6 महीने रहा कि उसने मीटिंग के मिनट्स लिखे थे। तो ये ताकतवर, फिर भी मैं समझता हूं इस चीजों को बेहतर हम सियासतदानों ने करना है, किसी और ने नहीं करना। बाकी सब के यहां रावी सुख चैन है, हमेशा रहा है, फिर भी रहेगा उनका रावी सुख चैन। रावी सुख चैन नहीं है तो हमारा सियासतदानों का नहीं है। तो हम फिर भी उसी नैच पे लगे हुए हैं कि बस एक इशू को पकड़ लिया, उस इशू को एक्सप्लॉइट कर लिया, पॉइंट स्कोरिंग कर ली, लान तान कर ली, आगे हल कोई नहीं है ना। हल क्या है इसका? वे फॉरवर्ड क्या है? ये चीजें खत्म कैसे होंगी? अदल कैसे होगा? मैं नहीं चाहता कोई NR हो या विक्टिमाइजेशन, बोला अदल हो तो सब चीजें ठीक हो जाती है। अदल पे कोई एतराज भी नहीं करेगा।